दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या होती है दोस्तों? दोस्तों लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी का सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, मतलब कि पोजीशन। आपकी जो पोजीशन है वो है दोस्तों लिक्विडिटी स्मार्ट मनी के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लिक्विडिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, कि जैसे आप BTC ATS में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको लिक्विडिटी जोन देखना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अब कौन सी तरफ मूव करेगा। ये पता चलता है दोस्तों लिक्विडिटी से, क्योंकि दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट वहीं पर मूव करता है, ये आपको ही पता है दोस्तों। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, कि मतलब आपने जैसे ट्रेड लिया है तो आपने 1 लाख का ट्रेड लिया है, 5 लाख का ट्रेड लिया है, या 1 करोड़ का ट्रेड लिया है, या आपने 50,000 का आपने ट्रेड लिया है। तो आप जितने पैसे को आप ट्रेड लेते हो वो सारा का सारा पैसा क्या है दोस्तों? लिक्विडिटी है। किसके लिए? स्मार्ट मनी के लिए। तो अगर आप स्मार्ट मनी के नज़रिए से अगर मार्केट को देखते हो, स्मार्ट मनी के नज़रिए से अगर आप मार्केट को सोचते हो और उसी तरीके से आप ट्रेड लेते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए आज बहुत काम में आने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लिक्विडिटी है, पहला उसका टॉपिक है कि लिक्विडिटी क्या काम करती है, हम इस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो लिक्विडिटी है, क्योंकि दोस्तों क्या करते हैं कि जो कुछ ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कोई बिगिनर्स है या इंटरमीडिएट या फिर एडवांस, जो भी लेवल का बंदा है, ट्रेडर्स है, वो क्या करेगा, जब एंट्री लेने से पहले वो क्या करेगा, पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वो क्या करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेगा। यही उसका प्राइस एक्शन है। ठीक है। प्राइस एक्शन की पहली सीढ़ी यही है कि हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमें मार्क करना है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता, बिगिनर्स है ना, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, उनको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना नहीं आता, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना नहीं आता, तो उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि लिक्विडिटी क्या होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, मार्केट कहाँ मूव करने वाला है, उन लोगों को ये पता नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई इंडिकेटर के बेस पे, या कोई रेंडमली किसी ने कोई टिप्स दे दी है ना, या फिर कोई यूट्यूब पे लाइव देख लिया, या फिर टेलीग्राम पे कोई मैसेज देख लिया, तो ऐसे रेंडमली उन्होंने वो क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। फिर उनको क्या होता है, लास्ट में लॉस होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, पछताते हैं कि ना यार हमने ये गलती कर दी। ठीक है। उसके बाद फिर वो सीखने पे ध्यान देते हैं, फिर वो सीखते हैं गलती, कि हमने क्या गलती करी। तो भाई गलती करी क्यों, पहले सीख लेते। समझ रहे हो दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जब आपको पता ही नहीं कि लिक्विडिटी क्या होती है, तो फिर मार्केट कहाँ मूव करेगा, मार्केट कैसे मूव करेगा, ये आपको पता ही नहीं। फिर दोस्तों सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है कि मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। मार्केट जहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट को, मार्केट वहीं मूव करेगा। ठीक है दोस्तों। अगर लिक्विडिटी समझ के आप ट्रेड ना करोगे तो आपको लॉस लगेगा, एक बार नहीं 10 बार लॉस लगेगा। जितनी बार ट्रेड लोगे उतनी बार आपको लॉस लगेगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो लिक्विडिटी देख के ही आपको ट्रेड लेना है। तो ये भी आपका एक प्रोजेक्शन है। और लिक्विडिटी अगर आप समझ गए तो आपकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, आप एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, विनिंग रेट भी आपकी अच्छी होगी। क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों वो है लिक्विडिटी। क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी को आप समझ गए तो दोस्तों फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप बिगिनर से, इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक आप जा सकते हो अगर आपने लिक्विडिटी को मास्टर कर लिया तो। ठीक है दोस्तों। तो लिक्विडिटी को यूज़ कैसे करना है? देखो दोस्तों, जब भी आप मार्केट में आप जब ट्रेड लोगे, तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड लो, या चाहे आप इंडियन मार्केट में लो, या फॉरेक्स में करो, या आप इंट्राडे में जैसे आप इक्विटी ट्रेड करो, है ना, जैसे आपकी इच्छा, आप कैसा भी, आप कौन से भी तरीके से, आप कौन से भी एंगल से आप ट्रेड करते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन लिक्विडिटी को कैसे पहचानते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों लिक्विडिटी जो है वो आप पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मान लो ट्रेंड बुलिश चल रहा है। ठीक है। फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लोगे, कैंडल को। ठीक है। कैंडल देख के तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क किया और आपने ट्रेंड को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। ठीक है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ट्रेंड बुलिश होगा तो लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होगी, सब बुलिश की तरफ ट्रेड मार रहे हैं, तो लिक्विडिटी होगी बेरिश की तरफ। समझ रहे हो दोस्तों? तो मार्केट क्या करेगा दोस्तों कि बुलिश की तरफ तो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा नीचे होके, जो जहाँ लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी लेके फिर वो वापस ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करके जाएगा मार्केट। क्योंकि मार्केट जिग-जैग से चलता है दोस्तों, ये आपको ही पता है। मार्केट हमेशा जिग-जैग में ही चलता है, मार्केट वन डायरेक्शन में नहीं चलता दोस्तों। वो जिग-जैग होके उसको जिस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन में वो जिग-जैग होके ही जाएगा, रीटेस्ट करते हुए वो मार्केट क्या करेगा, जाएगा। तो रीटेस्ट का मतलब और जिग-जैग का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिक्विडिटी होती है दोस्तों, कि लिक्विडिटी थोड़ी थोड़ी दूर में लिक्विडिटी पड़ी है, थोड़ी प्राइस पे लिक्विडिटी पड़ी है ना। जैसे 100, तो 100 की प्राइस पे लिक्विडिटी है, फिर 105 पे लिक्विडिटी है, फिर ज़्यादा लिक्विडिटी मिल गई 95, तो मार्केट फिर से 95 पे आएगा, तो वहाँ से लिक्विडिटी मिली, फिर लिक्विडिटी पड़ी है 110 पे, तो मार्केट 110 पे जाएगा। तो ऐसे जिग-जिग होकर मार्केट क्या करता है, अपने डायरेक्शन में चला जाता है दोस्तों। आपने
ट्रेंड के अंदर देखा होगा कि चार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि मार्केट में जो डायरेक्शन होता है, जो कैंडल होती है, वो एकदम से ऊपर नहीं जाती या एकदम से नीचे नहीं आती है, ठीक है। हाँ, एकदम से ऊपर नीचे आती है वो स्पाइक होता है। स्पाइक कभी कभी होता है मार्केट का, जो बड़े ऑर्डर्स लगते हैं, पेंडिंग में होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स है और ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो तभी स्पाइक होता है। और मतलब ऐसे मार्केट क्या होता है, जिगजैग में होता है, चला जाता है दोस्तों। तो जिगजैग होने का रीज़न क्या है दोस्तों, लिक्विडिटी है। आप समझ रहे होगे मेरी बात को कि जहाँ जिस प्राइस पे जितनी ज़्यादा पोजीशन होगी, मार्केट उसकी तरफ ही मूव करेगा। समझ गए आप? ये है दोस्तों। तो जैसे मान लो बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। अब बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या होगा दोस्तों, अब बेरिश ट्रेंड के अंदर सब लोग ट्रेडर्स जितने भी वो क्या करेंगे, बेरिश की तरफ ट्रेड लगेंगे, सेल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब वो लोग सेल शॉर्ट कर रहे हैं तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होगा दोस्तों, होगा बाइंग की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। जैसे कि मान लो प्राइस 100 है तो प्राइस नीचे आने वाली है, तो सब लोगों ने क्या किया, 100 पे सेल शॉर्ट किया और उन्होंने स्टॉप लॉस कितना पे लगाएगा, 105 पे, ठीक है। अब 105 पे वो स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों, तो उसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, 105 पे। तो मार्केट क्या करेगा, पहले 105 पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे जिग होके जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा लिक्विडिटी का, कि लिक्विडिटी क्या काम करती है। अब दोस्तों जब भी आप ट्रेड लोगे तो पहले आपको करना क्या है कि आपको लिक्विडिटी देखनी है कि कौन से प्राइस की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है दोस्तों कि लिक्विडिटी यहाँ सबसे ज़्यादा है, मतलब कि रेजिस्टेंस के पास है और सपोर्ट के पास है। क्योंकि मार्केट जहाँ से 2 बार या 3 बार रिजेक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ, तो वो क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस। अगर मार्केट 3-4 बार नीचे से रिजेक्शन दे रहा है तो वो क्या हुआ, हमारा सपोर्ट। वो किस लिए हुआ, क्योंकि लिक्विडिटी थी वहाँ मार्केट जाके आया, फिर ऊपर आया, फिर जाके आया, फिर ऊपर आया। तो इसका होता है लिक्विडिटी दोस्तों। तो आपको जब भी आप ट्रेड लो, तो जो एसएमसी है, जो ट्रेड लेते हैं, ये उनकी जो साइकोलॉजी है कि मतलब सपोर्ट की तरफ वो क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, रेजिस्टेंस के पास वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये लिक्विडिटी का सारा खेल है दोस्तों, समझ रहे हो आप दोस्तों। ये जो लिक्विडिटी है यही मतलब आपका क्या करती है, टर्निंग पॉइंट है, आपका गेम चेंज करती है, ठीक है। आपको आपका जो ट्रेड उसको आप उसको क्लियर करती है, ट्रेंड को, है ना। ट्रेंड को क्लियर करना और आपकी एक्यूरेसी को अच्छी करना, आपकी विनिंग रेट को अच्छी करना, आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक पहुंचाने का काम कौन करती है, लिक्विडिटी। अगर आपको लिक्विडिटी समझ में आ गई दोस्तों, तो फिर आप बिगिनर्स नहीं, आप फिर इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे आप एडवांस लेवल के आप रास्ते पर हो। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों ये था लिक्विडिटी को यूज़ कैसे करना है वो आप समझ गए होंगे। लिक्विडिटी का बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे, लिक्विडिटी कैसे काम करती है ये भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। लिक्विडिटी को समझा, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, यानी कि पोजीशन, कि आपने कितनी पैसों की आपने पोजीशन खोली है, वो है लिक्विडिटी। वो एसएमसी के लिए भी लिक्विडिटी है और आपके लिए भी लिक्विडिटी है। चाहे छोटा ट्रेडर हो चाहे बड़ा ट्रेडर्स हो, सबके लिए लिक्विडिटी एक ही होती है, और लिक्विडिटी है पैसा, कि कहाँ कौन सी प्राइस पे कितनी पोजीशन पेंडिंग में पड़ी है। समझ रहे हो दोस्तों, वो हो गई हमारी लिक्विडिटी। स्टॉप लॉस भी लिक्विडिटी में आता है दोस्तों, और जो आपका टेक प्रॉफिट है वो भी आपका किस में आएगा, लिक्विडिटी के अंदर आएगा। अगर जैसे आप सेल कर रहे हो और ये आपका जो प्रॉफिट है, जैसे आपने 100 रुपये की प्राइस पे आपने सेल किया और आपने प्रॉफिट रखा 95 रुपीज़ पे, तो 95 रुपीज़ जो है वहाँ भी वो क्या हुआ, आपने ट्रिगर लगाया, तो वो भी एक लिक्विडिटी है दोस्तों। तो मार्केट वहाँ तक जाता है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई, आप सेल कर रहे हो तो सामने वाला कोई बाय करेगा। समझ गए दोस्तों। तो ऐसे मार्केट का ये मूवमेंट चलता रहता है लिक्विडिटी से। तो दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए कुछ काम में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों।